भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं, क्या वजह है भाजपा में शामिल होने की? भाजपा की रीति और नीति से मैं बहुत प्रभावित थी। अभी तक बीजेपी को वोट देने का अवसर मिलता था, अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। किस प्रकार से बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी? महिलाएं भी जागरूक है, वो पति और परिवार अब उनके अनुसार नहीं चलती है, वो अपने अनुसार चलती है और परिवार वोट देने के लिए तो कम से कम खुद का मत रखती है। बिल्कुल वोट भी वो अपने ही मत से देती है। तो महिलाओं का एक ऐसा रहता है कि वो घर के पूरे परिवार को के सदस्यों को लेके चलती है, तो एक होम मिनिस्टर होती है। जी जी जी, वो होम मिनिस्टर होती है, तो कहीं ना कहीं घर का प्रभाव रहता है और देश में भी उसका प्रभाव दिखेगा। महिला, पुरुष और युवा वर्ग, ये सब तो बीजेपी से प्रसन्न है, मगर आप लोग जो वकीलों का एक ग्रुप है वो कितना प्रसन्न है बीजेपी से? भाजपा से दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी विजय बघेल के निवास पर हम खड़े हैं और लगातार तमाम संगठन जो है वो भाजपा को समर्थन देने रोजाना लगभग 100 से 150 लोग जो हैं वो भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता वकील लोग जो आज भाजपा प्रवेश किए हैं। अधिवक्ता वाले भी आज भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं, क्या वजह है भाजपा में शामिल होने की? भाजपा की रीति और नीति से मैं बहुत प्रभावित थी और प्रारंभ से ही भाजपा को ही वोट करते आ रही थी। अभी एक सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ कि विजय बघेल जी के लोकसभा चुनाव में मैं भाजपा से उनके निवास स्थान में जोड़ने के लिए आई हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी जिस प्रकार से पूरे भारत की जनता को प्रभावित करके अपने मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, तो हर तबका जो अभी नौजवान पहली बार वोट कर रहा है वो बीजेपी को कर रहा है, महिलाएं करेंगी वो भी बीजेपी को करेंगी, मेरे अनुमान है। और जो वृद्ध लोग हैं वो भी अभी कांग्रेस को छोड़ करके मोदी के सभी वर्गों को साधने का काम बीजेपी ने कर लिया है। यस, साधने का और सही नीति से साधने का। ये नहीं कि आप आवंटन करके या कुछ और लालच दे करके, प्रलोभ दे करके उनको नहीं आप साध सकते। वोटर है जो अभी पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है और माननीय विजय बघेल जी हैं, उनके जो हमारे कोर्ट में भी आते रहे हैं प्रारंभ से और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको साधते रहे हैं। उनके संसर्ग से हमारे यहाँ पे हड़ताल हुई थी, उस समय भी वो आए थे और हड़ताल में जो एक ही नेता हमारे पास पहुँचे थे, उस समय से हम लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं, इसलिए आज जागरूक। वो उस समय आप लोग के साथ खड़े हुए, इसलिए आज आप लोग उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, जो हमें साथ देगा हम उसका साथ देंगे। ये तो प्रारंभ से नीति रही है सबकी, पर मोदी जी के आने के बाद से हर तबका और हर महिला पुरुष बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी को वोट देने का अवसर मिलता था, अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। किस प्रकार से बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी? देखिए, मैं तो बीजेपी से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ और अभी आज मेरे नेतृत्व में कम से कम 100 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन किया है, अधिवक्ताओं ने, जो दुर्ग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। महिला भी हैं और महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान इस बार लोकसभा चुनाव में खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि बढ़ चढ़कर महिलाएं आगे आ रही, अपने घरों के काम को छोड़कर चुनाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सही है। महतारी वंदना योजना जो आई है उससे महिलाएं भी बहुत प्रभावित हुई है और महिलाओं का एक ऐसा रहता है कि वो घर के पूरे परिवार को के सदस्यों को लेके चलती है, तो एक होम मिनिस्टर होती है। जी जी जी, वो होम मिनिस्टर होती है, तो कहीं ना कहीं घर का प्रभाव रहता है और देश में भी उसका प्रभाव दिखेगा। अधिकतर घरों में देखा जाता है, अगर मैं घर की बात करूं तो अगर जो घर के मर्द रहते हैं वो बोले कि आपको इसको वोट करना है तो उस पर ना नुकुर हो जाते हैं, लेकिन महिला अगर एक बार बोल दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। बिल्कुल सही कहना है आपका। महिलाएं भी जागरूक है, वो पति और परिवार अब उनके अनुसार नहीं चलती है, वो अपने अनुसार चलती है और परिवार वोट देने के लिए तो कम से कम खुद का मत रखती है। बिल्कुल वोट भी वो अपने ही मत से देती है ना। पति और लगे तो पति और परिवार भी बहू बेटी के कहने पर ही वोट देते हैं। और बीजेपी बहुत अच्छा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है जो बहुत अच्छा कार्य किए हैं, जैसे कि सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है, मोर जमीन मोर मकान। तो उससे क्या है, जो भी निम्न स्तर के लोग थे, जो लोग खुद से नहीं कर पाते थे, उनको शासन से बहुत सहयोग मिला है और उनका अपना खुद का घर बना है जिससे उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है। महिला, पुरुष और युवा वर्ग, ये सब तो बीजेपी से प्रसन्न है, मगर आप लोग अधिवक्ता हैं, तो आप लोग जो वकीलों का एक ग्रुप है वो कितना प्रसन्न है बीजेपी से? बीजेपी से जो उसकी रीति और नीति है, नए नए जो अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हमारे कानून में किए हैं जिससे अधिवक्ता प्रसन्न हैं, खुश होकर और उससे प्रभावित होकर बीजेपी में आज कई लोग शामिल हुए हैं और उन लोग से उससे प्रभावित होकर के हम लोग बीजेपी के प्रति ही समर्पित हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की अगर किसी ने चिंता की है तो प्रधानमंत्री मोदी ने
ने की है। 300 से अधिक योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरे देश में लागू की है, जिससे पूरा देश प्रभावित है। और इस बार हम लोग 400 से पार जाएंगे, ये हमने ठाना है। 400 पार का नारा सफल हो जाएगा इस बार? बिल्कुल सफल होगा। 400 क्या, 400 से ज़्यादा और उससे ज़्यादा भी होगा। और विजय बघेल जी इतने सज्जन और मृदुभाषी नेता हमारे हैं कि हम शुरू से इनका सपोर्ट करते हैं, और ये इस बार आएंगे और भारी बहुमत से 1 लाख 2 लाख से भी ज़्यादा इनको बढ़त मिलेगी। इतना सपोर्ट विजय बघेल जी को मिल रहा है, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या उनको केंद्रीय मंत्री बनाने की तैयारी हो रही है? केंद्रीय मंत्री के लायक ही हैं वो, और उनको हमारे अधिवक्ता संघ, हमारी जनता भिलाई की हो, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की, और कैबिनेट तो ऊपर तक जाएगा, तो हमारे भारत की जनता उनको लाइक करेगी और उनको कैबिनेट पद मिलेगा। तो ये अधिवक्त थी जिन्होंने आज लगभग 125 से भी ज़्यादा महिलाएं और पुरुष ने जो अधिवक्त, उन्होंने आज भाजपा प्रवेश किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।